राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5:45। करेक्ट टाइम बता दिया है आप सबको क्योंकि अभी देखा था। और अभी मैं जाने वाली हूँ चूड़ियाँ लेने के लिए। आज ये सुबह गए थे, बस अभी आए हैं और आज भैंस भी आ गई हमारे यहाँ। जा रहा है तेरे बाल मन दिखा रखे हैं। चाट खा लिया जा। और मेरी पोशाक भी सिल कर आ गई है लेकिन चूड़ियाँ नहीं आई हैं। तो बस अभी मैं जा रही हूँ चूड़ियाँ लेने के लिए। टाइम तो है कितनी बात करो दोनों बहन भाई। आंटी मम्मी इसके बाद देखियो कितने बड़े बड़े हो गए। ओए तड़का बुधवार से तड़का कटवाया होगा, आज तो मंगलवार से। ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए ना। मम्मी मैडम ने ना नु बाल उठा के अनु करके चुंडी लगा दी है। अरे संतिया सच्ची में हाँ मेरी सो। अरे इतनी बेइज्जती करवा स्कूल में तो। हाँ। देख चूड़े से लग पे मोती लग रही है। धो दी थी मैंने, साफ कर दी थी। बटड़ी लगा दी। तो जी व्रत से एक दिन पहले भैंस भी आ गई है, दूध हो गया है। क्योंकि दूध के बगैर तो त्योहार मनाने में भी कोई मज़ा नहीं आता है। घर के दूध की तो एक अलग ही बात होती है। जो पशु रखते हैं ना उनके लिए बिना घर के घी दूध के काम चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी इस बार हमने काफ़ी लंबा टाइम निकाल दिया क्योंकि घी तो घर पर था ही, सिर्फ दूध ही लेकर आते थे। फिर भी घर के घी दूध की तो एक अलग ही बात होती है। और अभी त्योहारों का सीज़न आ गया है। त्योहारों के सीज़न में तो दूध से हम बहुत सारी मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। और दूध घर पर नहीं रहता है तो फिर कुछ भी नहीं बन पाता है। हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। नोई लटका के छोड़ दे। छोड़ दे। दूध आंधी पनीर भी बन गया है थारा। और अभी आते ही हमने बना दी है सबसे पहले तो भैंस के लिए आवटी। ज़्यादा दिन की ब्याई नहीं है, 15-20 दिन की ब्याई है। तो अभी गुड़ और मेथी तो इसको हमें डालनी ही पड़ेगी। और चूड़ियाँ लेने के लिए मैं गई नहीं थी, थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो गई थी। भैंस के आने के चक्कर में फिर हम काम में लग गए। और घर में कुछ भी नया आता है, स्पेशली पशु आते हैं तो देखने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। तो इसी चक्कर में फिर हम घर से निकल ही नहीं पाए। तो जी बस अभी मैंने बिल्कुल सिंपल सा डिनर बनाया और जल्दी जल्दी सारा काम निपटाकर माँ बेटी बैठ गए हैं मेहंदी लगाने के लिए। कल तो रितिका के पास टाइम नहीं था, ये थोड़ा सा जल्दी ही सो गई थी। नहीं तो एक हाथ पर कल लगा लेते, एक हाथ पर आज लगा लेते। लेकिन इसका ये है कि इसको ये सारे काम करने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नहीं तो मैं तो बस अकेले अकेले पर मेहंदी लगाती हूँ। लेकिन रितिका ने इस बार पूरे हाथ पर मेहंदी लगाई है और काफ़ी अच्छी लगाई है। ऐसे ही धीरे धीरे करके सीख जाएगी। वैसे मुझे तो इसकी मेहंदी काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी लगानी नहीं आती है। और बचपन में देखिए हम किसी भी काम को करने की कोशिश करते हैं या सीखने की चाह रखते हैं ना तो बड़ी जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। और अभी हमारी उम्र में आने के बाद हम कुछ भी सीखने की सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जी बस अभी मेहंदी लग गई है और अभी मैं जा रही हूँ सोने। लगभग 12 बज गए हैं। और सुबह उठते ही सब लग गए हैं अपने काम पर। आज हम उठे थे थोड़े से जल्दी क्योंकि कई दिनों के बाद हमारे यहाँ पर अभी दूध हुआ है और दूध घर में रहता है तो फिर थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। डेली जो हमारी रूटीन रहती है उससे अलग रूटीन हो जाती है। सुबह उठकर दूध निकालना और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और आज तो नई नई भैंस आई थी तो थोड़ा सा जल्दी हमें उठना ही था। तो मेरा काम भी आज थोड़ा सा जल्दी ही निपट गया था। अभी भैंस आ गई है तो चाट बनाने के लिए और दूध गर्म रखने के लिए हारा बनाकर तैयार कर लेते हैं। वैसे तो आज हमारा काम थोड़ा सा जल्दी ही निपट गया क्योंकि मुझे चूड़ियाँ लेने के लिए भी जाना है। तो बस सुबह उठकर मैंने मेरा काम जल्दी ही निपटा लिया था। फिर मैंने सोचा कि चाट तो हम ज़्यादातर चूल्हे पर ही बनाते हैं लेकिन दोनों टाइम चाट बनानी पड़ती है तो आरा लगा लेते हैं तो आसानी रहती है काम करने में। तो बस आरा बनाकर तैयार कर दिया है। इस पर मुझे मिट्टी लगानी है
वो टाइम लगेगा तो आज लगाऊंगी, नहीं तो फिर कल लगाऊंगी, क्योंकि आज काम थोड़ा सा ज़्यादा है। बस दोपहर तक का ही टाइम है, उसके बाद तो फिर कहानी सुनना, तैयार होना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अभी इनको बिठा दिया है मैंने कढ़ाई पर, थोड़ा सा खोआ बनाकर तैयार कर लेते हैं। दूध हो गया है तो बस आज भैंस आते ही मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। बिल्कुल थोड़ा सा बनाएंगे, फिर किसी दिन बनाऊंगी 2 टाइम का दूध इकट्ठा करके। और ये मैंने सरसों की खल भिगो रखी थी, कई दिन की रखी थी, कई दिन तो क्या बस 3-4 दिन ही रखते हैं। तो ये 3-4 दिन की रखी हुई थी। और ये जैसे हम बेल में या किसी भी पेड़ में डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। भिगोकर तुरंत तो डाले ना, इसको 2-3 दिन तो रखना ही रहता है। और स्पेशली बेलों में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। ये मैंने घिया की बेल लगाई थी तो इसमें अभी फूल आने स्टार्ट हो गए हैं। और ये जो सरसों की खल हम भिगोकर डालते हैं ना, इससे मतलब कि फल काफ़ी अच्छे लगते हैं और बेल में भी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये देखिए, पशुओं को भी डालते हैं हमारे यहाँ, तो हम भैंसों को, कटड़ियों को, सबको डालते हैं। उसी में से बिल्कुल थोड़ी सी भिगोई थी मैंने। सर्दियों में कम डालते हैं, गर्मियों में ज़्यादा डाली जाती है, क्योंकि सरसों की खल ठंडी रहती है। तो गर्मियों में पशुओं को हम डालते हैं तो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो जी बस अभी मैंने जो छोटा सा एक गुलाब का पौधा लगा रखा है उसमें भी डाल दी है, बेल में डाल दी है। और बाकी के ये जो एलोवेरा के प्लांट है इनमें भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया था। इतनी ज़्यादा खड़ नहीं डाली थी, बस पानी पानी डाल दिया था थोड़ा थोड़ा। और अभी ये मिट्टी भिगो कर रख देते हैं। मुझे आरे पर भी मिट्टी लगानी है और चूल्हे पर भी मिट्टी लगानी है। चूल्हा भी मेरा 2-3 दिन से थोड़ा सा मतलब फूट गया है, मिट्टी हट गई है। वैसे तो हमारे यहाँ की मिट्टी कुछ ऐसी ही है। तो मैंने सोचा कि बर्त पर पोछा तो लगाना ही रहता है, थोड़ी सी मिट्टी लगा कर छोड़ देती हूँ। रात का खाना चूल्हे पर बनाएंगे, अभी तो बस गैस पर ही बना लेंगे। थोड़ी सी रोटियाँ बनानी है, सब्जी रात की रखी ही है। और ये यहाँ पर इन्होंने धनिया और मेथी बीज दी है। कई दिन से सोच रहे थे लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं था। और जो पहले हमने धनिया और मेथी बीजी थी ना, उसके बारे में आप सब पूछ भी रहे थे, कितनी अच्छी धनिया और मेथी उगी थी। मैंने आप सबको दिखाई भी थी एक दिन व्लॉग में। और फिर इन्होंने एक दिन पानी भरकर छोड़ दिया तो वो धनिया और मेथी दोनों बिल्कुल ख़त्म हो गई। रात को पानी भरकर छोड़ दिया था और सुबह उठकर देखा ना, तब तक तो मतलब वो पानी निकाला भी, लेकिन फिर भी वो धनिया और मेथी दोनों बिल्कुल ख़त्म हो गए। अभी फिर से धनिया और मेथी बीजे हैं, जो हमने खेड़ मिट्टी की भरकर रख रखी थी उसमें भी बीजे हैं और अलग से क्यारी बनाकर भी बीजे हैं। कभी कभी हो जाती है हमसे गलती, कुछ ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में हम सब गड़बड़ कर देते हैं। तो इनकी गड़बड़ की वजह से वो धनिया और मेथी तो हमारे ख़त्म हो गए थे। लेकिन फिर से जो हमने मेथी बीजी थी ना, वो काफ़ी अच्छी उगी हुई है। अभी तो 2-2, 3-3 पत्ते हो गए हैं। और ये मैंने मेरा चूल्हा भी बिल्कुल ठीक कर दिया है। काफ़ी मोटी मोटी मिट्टी लगाई है मैंने, ताकि चूल्हा इतनी जल्दी से फूटे ना। आरा फिर कभी करूँगी, क्योंकि अभी मुझे जाना है चूड़ियाँ लेने के लिए। तो बस अभी नहाना धोना कर लेते हैं, क्योंकि इन कामों में हम लगे रहेंगे तो लेट हो जाएंगे। चूल्हे पर तो मिट्टी मैंने लगा दी है, क्योंकि चूल्हे पर तो खाना बनाना रहता है। हारा हम कल परसों ठीक कर लेंगे, क्योंकि तब तक तो काम चल ही रहा है। तो जी अभी बज गए हैं 10। नहाना धोना मेरा हो गया है। कहानी मैंने अभी तक सुनी नहीं है, बस नहा धोकर मैंने ये वाली साड़ी पहन ली थी, क्योंकि काम भी करना रहता है। और ये देखिए, ये मैं चूड़ा लेकर आई हूँ। मुझे ये था कि पोशाक से मैच करता हुआ चूड़ा पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन चूड़ा मिल गया। वाह। और एक आर्टिफिशियल गजरा लेकर आई हूँ। बाकी ये जो हमारे छोटे मोटे सामान रहते हैं ये लेकर आई हूँ, बिंदी वगैरह। और बाकी ये सारा सामान घर का ही रितिका ने फैला रखा है। और ये देखिए, ये मेरी पोशाक दिखाई रितिका एक बार, तैयार नहीं की है ये भी मैंने अभी तक। काफी अच्छी सिलाई हुई है। सिलाई के बारे में मुझे ये था कि पता नहीं कैसी सिलेंगे, क्योंकि पहली बार सिलवाई थी ना। बाकी तो आप सबको कल के व्लॉग में अच्छी तरह से दिखाई देगी पहनने के बाद, क्योंकि कोई भी कपड़ा पहनने के बाद ज्यादा खिलता है। देखने में तो ऐसा ही लगता है। और बस अभी तैयार हो लेते हैं, थोड़ा बहुत काम बाकी है वो निपटा लेते हैं। और आप सबसे फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। और सबसे पहले आप सबको करवा चौथ के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। चौथ माता आप सबका स्वाग बनाए रखें। और मेरी जो भी छोटी बड़ी सिस्टर मेरा व्लॉग देखती हैं, मुझे अपना आशीर्वाद जरूर दें।
क्योंकि आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और बड़ों से आशीर्वाद लेना तो बनता ही है। माँ तो आज है नहीं इस बार का, तो मेरा व्रत मतलब कि फोन में से देखकर ही कहानी सुनेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि माँ यहाँ पर नहीं है, नहीं तो हर साल माँ ही कहानी सुनाती है। इस बार माँ खेत गई हुई है तो नहीं आ पाई। और ये देखिए रितिका की कारिस्तानी। आज दोनों बहन भाई की छुट्टी है तो बस लगे हुए हैं मोटर गश्ती में। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और व्लॉग के बारे में मैं आप सबको कुछ बोलूँगी नहीं, पसंद आए या ना आए, क्योंकि आज के व्लॉग में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। कल से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी तो बस मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया था, थोड़ा बहुत कुछ शूट किया था। आशा करती हूँ आप सबको व्लॉग पसंद आएगा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। एक बार फिर से आप सभी को व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं।